जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 138 तथा उत्तरकांड का भाग 2। आपने पिछले भाग में सुना कि श्री राम जी के पास अगस्त मुनि के साथ अनेकों ऋषि श्री रामचंद्र जी के दरबार में आए तथा श्री रामचंद्र जी की और ऋषियों की बातें होने से श्री रामचंद्र जी ने पुलस्त मुनि के बारे में जानने की कोशिश की। तो तब महात्मा अगस्त ने पुलस्त मुनि की तपस्या उन्होंने किस प्रकार की ये सब वर्णन किया। अब इससे आगे की कथा इस भाग 138 में सुने। जब महर्षि तृणबिंदु की कन्या ने वह श्राप जो कि पुलस्त मुनि ने सभी लड़कियों को दिया था उसने नहीं सुना, तो वह घूमते हुए दूसरे दिन भी बेखटके आकर उस आश्रम में विचरने लगी। वहाँ उसने अपनी किसी सखी को आई हुई नहीं देखा। उस समय प्रजापति के पुत्र माँ तेजस्वी महर्षि पुलस्त अपनी तपस्या से प्रकाशित हो रहे थे। उस वे ध्वनि को सुनकर वह कन्या उसी ओर चली गई और उसने तपोनिधि पुलस्त जी का दर्शन किया। महर्षि की दृष्टि पड़ते ही उसके शरीर पर पीलापन छा गया और गर्भ के लक्षण प्रकट हो गए। अपने शरीर में तो देख वह घबरा उठी और मुझे यह क्या हो गया, इस प्रकार चिंता करती हुई पिता के आश्रम पर जाकर खड़ी हुई। अपनी कन्या को उस अवस्था में देख तृणबिंदु ने पूछा, तुम्हारे शरीर की ऐसी अवस्था कैसे हो गई? तुम अपने शरीर को जिस रूप में धारण कर रही हो यह तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है। वह बेचारी कन्या हाथ जोड़कर उन तपोधन मुनि से बोली, पिताजी मैं उस कारण को नहीं समझ पाती जिससे मेरा रूप ऐसा हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं पवित्र अंतःकरण वाले महर्षि पुलस्त के दिव्य आश्रम पर अपनी सखियों को खोजने के लिए अकेली गई थी। वहाँ देखती हूँ तो कोई भी सखी वहाँ उपस्थित नहीं है। पास ही मेरा रूप पहले से विपरीत अवस्था में पहुँच गया। यह सब देखकर मैं भयभीत हो रही और मैं आपके पास आ गई हूँ। राजऋषि तृणबिंदु अपनी तपस्या से प्रकाशमान थे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वह सब कुछ महर्षि पुलस्त के ही करने से हुआ है। उन पवित्र आत्मा महर्षि के उस शाप को जानकर वे अपनी पुत्री को साथ लिए पुलस्त जी के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, हे ऋषिवर, मेरी यह कन्या अपने गुणों से भी विभूषित है। महर से आप इसे स्वयं प्राप्त हुई भिक्षा के रूप में प्राप्त करें। आप तपस्या में लगे रहने के कारण थक जाते होंगे, अतः सदा साथ रहकर आपकी सेवा शुश्रूषा क्या करेगी, इससे संशय नहीं है। ऐसी बात कहते हुए उन धर्मात्मा राजऋषि को देखकर उनकी कन्या को मैं ग्रहण करने की इच्छा से उन ब्रह्म ऋषि ने कहा, बहुत अच्छा। तब उन महर्षि को अपनी कन्या देकर राजऋषि तृणबिंदु अपने आश्रम पर लौट आई और वह कन्या अपने गुणों से पति को संतुष्ट करती हुई वहीं रहने लगी। उसके शील और सदाचार से माँ तेजस्वी मुनिवर पुलस्त बहुत संतुष्ट हुए और प्रसन्नतापूर्वक यूँ बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे गुणों से के भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवी, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्रदान करता हूँ जो माता और पिता दोनों के कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और पुलस्त नाम से विख्यात होगा। देवी, मैं यहाँ वेद का स्वाध्याय कर रहा था, उस समय तुमने आकर उनका विशेष रूप से श्रवण किया, इसलिए तुम्हारा वह पुत्र विसर्वा या विसर्वण कहलाएगा, इसमें संशय नहीं है। पति के प्रसन्नचित होकर ऐसी बात कहने पर उस देवी ने बड़े हर्ष के साथ थोड़े ही समय में विसर्वा नामक पुत्र को जन्म दिया, जो यश और धर्म से संपन्न होकर तीनों लोकों में विख्यात हुआ।
विसर्वा मुनि वेद के विद्वान, समदर्शी, व्रत और आचार का पालन करने वाले तथा पिता के समान ही तपस्वी हुए। पुलस्त के पुत्र मुनिवर विसर्वा थोड़े ही समय में पिता की भांति तपस्या में संलग्न हो गए। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय परायण, बाहर भीतर से पवित्र, संपूर्ण भोगों में अनुशक्त तथा सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले थे। विसर्वा के इस उत्तम आचरण को जानकर महामुनि भारद्वाज ने अपनी कन्या का, जो देवांगना के समान सुंदरी थी, उनके साथ विवाह कर दिया। धर्म के ज्ञाता मुनिवर विसर्वा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ धर्मानुसार भारद्वाज की कन्या का पाणिग्रहण किया और प्रजा का हित चिंतन करने वाली बुद्धि के द्वारा लोक कल्याण का विचार करते हुए उन्होंने उसके घर में एक अद्भुत और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। उसमें सभी ब्राह्मणोचित गुण विद्यमान थे। उसमें उसके जन्म से पिता में पुलस्त मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, इस बालक को में संसार का कल्याण करने की बुद्धि है तथा यह आगे चलकर धनाध्यक्ष होगा। तब उन्होंने बड़े हर्ष के साथ देवर्षियों के साथ उसका नामकरण संस्कार किया। वे बोले, विसर्वा का यह पुत्र विसर्वा के ही समान उत्पन्न हुआ है, इसलिए वह शरणव नाम से विख्यात होगा। आश्रम में रहने के कारण उस महात्मा वे शरणव के मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं उत्तम धर्म का आचरण करूं, क्योंकि धर्म ही परम गति है। यह सोचकर उन्होंने तपस्या का निश्चय करने के पश्चात महान वन के भीतर सैकड़ों वर्षों तक कठोर नियमों से बंधकर बड़ी भारी तपस्या की। वे 1,000 वर्ष पूर्ण होने पर तपस्या की नई नई विधि ग्रहण करते थे। पहले तो उन्होंने केवल जल का आहार किया, तत्पश्चात वे हवा पीकर रहने लगे। फिर आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और वे एकदम निराहार रहने लगे। इस तरह उन्होंने कई हजार वर्षों को एक वर्ष के समान बिता दिया। तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता तेजस्वी ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवताओं के साथ उनके आश्रम पर आप पधारे और इस प्रकार बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स, मैं तुम्हारे इस कर्म से तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। महामते तुम्हारा भला हो, तुम कोई वर मांगो, क्योंकि वर पाने के योग हो। यह सुनकर वैष्णव ने अपने निकट खड़े हुए पितामह से कहा, भगवान, मेरा विचार लोक की रक्षा करने का है, अतः मैं लोकपाल होना चाहता हूँ। वैष्णव की इस बात से ब्रह्मा जी के चित्त को और भी संतोष हुआ। उन्होंने संपूर्ण देवताओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक कहा, बहुत अच्छा। उसके बाद वे फिर बोले, बेटा, मैं चौथे लोकपाल की सृष्टि करने के लिए उतत था। यम, इंद्र और वरुण को जो पद प्राप्त है, वैसा ही लोकपाल पद तुम्हें भी प्राप्त होगा जो तुमको अभीष्ट है। धर्मार्ग तुम प्रसन्नतापूर्वक उस पद को ग्रहण करो और अक्षय निधियों के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम चौथे लोकपाल कहलाओगे। यह सूर्य तुल तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे अपनी सवारी के लिए ग्रहण करो और देवताओं के समान हो जाओ। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ अपने स्थान को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के आकाश में चले जाने पर अपने मन को संशय में रखने वाले धनाध्यक्ष ने पिता से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने पिता में ब्रह्मा जी से मनोवांछित फल प्राप्त किया है, परंतु उन प्रजापति देव ने मेरे लिए कोई निवास स्थान नहीं बताया। अतः भगवान, अब आप ही मेरे रहने के योग किसी ऐसे स्थान की खोज कीजिए। अपने पुत्र के ऐसा कहने पर मुनिवर विसर्वा बोले, धर्म के साधु शिरोमणि, सुनो। दक्षिण समुद्र के तट पर एक त्रिकूट नामक पर्वत है। उसके शिखर पर एक विशाल पुरी है। उसका नाम लंका है, इंद्र की अमरावती के समान। उस रमणीय पुरी का निर्माण विश्वकर्मा ने राक्षसों के रहने के लिए किया है। वे समस्त राक्षस, वह पुरी बड़ी रमणीय है। उसके फाटक सोने और नीलम के बने हुए हैं। पूर्व काल में भगवान विष्णु के भय से पीड़ित हुए राक्षसों से ने उस पुरी का त्याग कर दिया था। ये समस्त राक्षस रसातल को चले गए, इसलिए लंकापुरी सूनी हो गई। उस समय भी लंकापुरी सूनी ही है, उसका कोई स्वामी नहीं है। अपने पिता के इस धर्मयुक्त वचन को सुनकर धर्मात्मा वैष्णव ने त्रिकूट पर्वत के शिखर पर बनी हुई लंकापुरी में निवास किया। उसके निवास करने पर थोड़े दिनों में वे पूरी सैकड़ों हष्टपुष्ट राक्षसों से भर गई। उनकी आज्ञा से वे राक्षस वहाँ आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। समुद्र जिसके लिए खाई का काम देता था, उस लंका नगरी में विसर्वा के धर्मपुत्र वैष्णव राक्षसों के राजा हो बड़ी प्रसन्नता के साथ निवास करने लगे। धर्मात्मा धनेश्वर समय समय पर पुष्पक विमान के द्वारा आकर अपने माता पिता से मिल जाया करते थे। उनका हृदय बड़ा ही विनीत था।
अगस्त जी की कही इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, राक्षस कुल की उत्पत्ति तो मुनिवर विसर्वा से ही मानी जाती है। यदि उनसे भी पहले लंकापुरी में राक्षस रहते थे तो उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। इस प्रकार आश्चर्य होने के अनंतर सिर हिलाकर श्री रामचंद्र जी ने त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी शरीर वाले अगस्त जी की ओर बारंबार देखा और मुस्कुराकर पूछा। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। ऋषि जी ने क्या बताया अगले भाग में सुनेंगे। जय शिव गोरक्ष।